तो ऐसे ऐसे ऋषि हैं और ऐसे ऐसे संत हैं, राजा हैं, जो ईमानदारी के साथ ऊपर बैठते हैं। गर्भवती माँ की बात कर रहे हैं। गर्भवती माँ को दोहद काल कहा जाता है। उसकी जब तक गर्भवती है, दोहद उसको कहते हैं। उस समय पर बहुत सतर्कता के साथ में जीवन यापन करने की आवश्यकता होती है। उनकी हर इच्छा की पूर्ति करनी होती है और वैसे ही किया गया। बल्कि उसके पहले के चरित्र आप देखेंगे तो देश देश के लोगों को महाराज वशिष्ठ के कथन के अनुसार ऋषियों को बुलाया गया था और उनको धर्म के अध्यात्म की बात सुनाने के लिए बुलाया गया था। और समस्त ऋषियों को नाना प्रकार के अवसर प्रदान करके उनको धर्म और अध्यात्म की बात बताते हैं। तो सभा में राम भी पूरा परिवार उपस्थित है, उनकी पत्नियां उपस्थित हैं और वो श्रवण कर रही हैं। उस समय पर सीता जी गर्भवती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म की बात गर्भवती माँ के कान से अंदर जाती है, अध्यात्म की बात कान के माध्यम से अंदर जाती है, तो शिशु का बौद्धिक जगत में, धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में अत्यंत उन्नति होती है। जिस गर्भवती माँ को यदि धर्म और अध्यात्म की बातें नहीं सुनने को मिलेंगी तो बालक किस प्रकार से धर्म और अध्यात्म के जीवन को जीने के लिए तैयार हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है यहाँ पहले से ही 16 जो संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार सबसे पहले है। गर्भाधान संस्कार ठीक उसी प्रकार की क्रिया है जैसे बरसात आने के पहले पहले खेत में बीज बोने की तैयारी करते हुए किसान उसको जोत करके और समीकरण करके उसके खरपतवार आदि को दूर करके और बरसात की प्रतीक्षा करते हैं। जब बरसात हो जाए, मिट्टी उपजाऊ मिट्टी गीले हो जाए, अनुकूल प्रकाश मिल रहा हो, धूप अनुकूल हवा मिल रही हो और अनुकूल जल भी हो, उस अवस्था में मिट्टी को उपजाऊ देख करके किसान बीज बोता है, तब फसल अच्छी आती है। बिल्कुल यही प्रक्रिया संतान उत्पत्ति की। संतान प्राप्त करना हो तो और विवाह करना हो तो दोनों अवस्थाओं में साधना की बातें शास्त्रों में हैं। संतान को प्राप्त करने के लिए पहले जैसे खेत की सफाई, उसी प्रकार से गर्भवती बनने वाली माँ के मन और तन की सफाई होती है। तन और मन, उसके लिए साधना आराधना भी होती है। और फिर विवाह के बाद में पति पत्नी दोनों के दोनों भगवान से पुत्र की, संतान की याचना करते हुए संयम पूर्वक जीवन जीते हैं। गलत विचारों का परित्याग करते हुए और वैचारिक धारा को, मतलब अच्छे विचारों को रखते हुए, काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग करते हुए व्यवहार सही बनाते हुए फिर संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। उस समय के भी शास्त्रों में कई प्रकार के अच्छाइयों का वर्णन। इसके बाद उस दिन से माता का भी कर्तव्य है और घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि दोहद जो माँ है उनकी हृदय में पलने वाले बच्चे का ख्याल करते हुए अच्छे संस्कार उन पर जाएं। गर्भवती को क्रोध न हो, गर्भवती के मन में कोई खिन्नता न आने पावे, अपवित्रता न आने पावे, झूठ बोलने की मजबूरी न होने पावे, कपट न करने का अवसर आए। इन सब बातों को ध्यान रख करके उनके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना से सावधानियां बरतनी पड़ती है। हम निवेदन कर रहे हैं कि जो ओम है या इसके साथ साथ में कोई भी मंगल कारक मंत्र है, उस मंत्र का या तो फिर भक्त प्रहलाद जैसे कहता है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया मनश्च भद्रं भजतात अधोक्षजे आवेशताम नो मदिरप्य हेतुते। इन मंत्रों का विशेष तौर पर स्वस्ति वाचन आदि का, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धक्षवाहा आदि जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का श्रवण करने को पहले अवसर मिलना चाहिए। जैसे सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रह करके वेद मंत्रों के गुंजन का वातावरण पा करके क्षत्रिय बालक को जन्म देते हैं। वो बालक इतने सशक्त होते हैं और धर्मनिष्ठ होते हैं, अध्यात्मनिष्ठ होते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बनकर के और स्वयं उनके पूर्वज
कहलाने वाले, चाहे राम हो चाहे राम के अनुयायी जितने हों, उन सबको भी अपने से छोटे करने में समर्थ हो जाते हैं। तो यह ओम बच्चे का संस्कार, छोटे बालकों का संस्कार कैसे हो रहा है? आखिर में हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसी का तो असर हम पर पड़ा हुआ है। आज हम अच्छे बने हों या बुरे बने हों, उसके पीछे हमारी सुनी हुई बातें हैं, देखी हुई घटनाएं हैं। आज यदि हम सुखी हैं तो निश्चित रूप से हमारा मार्ग ठीक रहा है, अच्छी संगति मिली है, तो हमको गलत दुखी होने का अवसर नहीं है, चित्त बिगड़ने का अवसर नहीं है। और गलत रास्ते पर चल कर के आए हैं, गलत लोगों की संगति मिली है, गलत दृश्य देखते हुए आए हैं, तो चित्त विकृत हुआ है, बिगड़ा हुआ है, और बिगड़ा हुआ चित्त ही हमको दुखी करता रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, तब शास्त्रों के श्रवण का महत्व है। जैसे यहाँ पर एक बात और कहें, देखिए समाज में कई धार्मिक संगठन चल रहे हैं और उन संगठनों के द्वारा नाना प्रकार के धार्मिक क्रियाएं भी की जाती हैं, संस्कार की भी क्रियाएं की जाती हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिस पर समस्त जीवों को जीवन दान करने का अधिकारी है और योग्यता भी उसके पास में है। भगवान ने मनुष्य के अतिरिक्त किसी दूसरे प्राणी को समस्त जीवों के जीवन बचाने के लिए, उनके जीवन संरक्षण के लिए और उनके जीवन को आगे उन्नत करने के लिए ना तो योग्यता दी है, ना अधिकार दिया है। मनुष्य भी विवेकवान समझ आता है, इसलिए उसको अधिकार है। अतः अपने द्वारा अहिंसा की दृष्टि से किसी भी प्राणी की हिंसा न होने पावे, लेकिन इस बात को भी समझ करके कि अहिंसा का पुजारी कभी कभी गलत समझ के कारण जहां हिंसा करनी चाहिए वहां भी यदि अहिंसा को अपनाता है तो वो गलत हो सकता है। धरती और धर्म, इन दो की रक्षा का प्रश्न जहां आ रहा है और अहिंसा के हम पुजारी हैं, इस नाते से हम हिंसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर धर्म और धरती की रक्षा के लिए हिंसा ही धर्म है। अगर वो हिंसा के द्वारा धर्म और धरती बचती है तो। अतः इन सब बारीकियों को देखना चाहिए। बंदूक चलाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन बंदूक कहाँ चलाई जा रही है उसके अनुसार उसकी अच्छाई और बुराई का निर्णय होता है। यदि हम देश की सीमा में तैनात हैं रक्षक के रूप में और घुसपैठिया बिना अनुमति के देश के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय पर बंदूक चला करके घुसपैठियों को समाप्त करने वाले को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होता है। वही बंदूकधारी यदि अपने गांव में आकर के और किसी जमीन जायदाद के मामले में गुस्सा होकर के और पास पड़ोसी वाले को यदि बंदूक चला करके समाप्त कर दिया था, उसको कारावास की प्राप्ति हो सकती है। बंदूक चलाना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन किस काल में और किस व्यक्ति के निमित्त बंदूक चल रही है वो निर्णय करता है कि ये पाप है कि पुण्य है। इसलिए हिंसा और अहिंसा भी बहुत से जगह में हिंसा धर्म है और बहुत से जगह में अहिंसा धर्म है। बहुत से जगह में सच बोलना धर्म है, बहुत से जगह में झूठ बोलना धर्म है। ये जितने भी धर्म के लक्षण गिनाए जाते हैं, मनुस्मृति में हो चाहे फिर श्रीमद् भागवत में 30 लक्षण, वैसे सामान्यतः अहिंसा परमो धर्मा, नहीं सत्याग परो धर्मा, धर्म न दूसर सत्य समाना आदि जो छोटे छोटे हैं, अथवा दमः शमः दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह आदि 10 लक्षण जितने भी बताए गए हैं धर्म के, इन लक्षणों को कहाँ पर, इन शर्तों को हम कहाँ पर लागू करें, कहाँ पर लागू न करें, इस चीज को नाप तोल करके पहले देख लेना चाहिए। हम ये निवेदन करना चाहेंगे, जैसे हम लोग कहाँ रह रहे हैं, भगवान कुंडेश्वर महादेव के पावन परिसर में रह रहे हैं, कुंडेश्वर धाम में रह रहे हैं, और भगवान शिव जिस पर सवार होते हैं वो है नंदीश्वर, नंदी भगवान, और वह है धर्म के प्रतीक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सतगुरुदेव भगवान की दुनिया से जो तू मांगेगा, अरे दुनिया से जो तू मांगेगा, यारी तो बोल आने तेरे नाम आएगी, यारी तो
और हम बार बार कह चुके भी हैं और दोहराते भी रहेंगे। शिव ज्ञान है और नंदी वह धर्म है। इस प्रसंग में एक बात और जोड़ने लायक, ये गाय के रूप में साक्षात धरती माता है। धरती माता का ही अवतार है गौ माता। आप चाहे रामचरितमानस पढ़ लो, चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे फिर जिस पुराण को भी पढ़ लें, जहाँ कहीं भी किसी परमात्मा के अवतार की चर्चा होती है तो उस अवतार के पीछे मुख्य हेतु के रूप में यही शर्त रखी जाती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये शर्त है परमात्मा के अवतार की। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उल्लास होता है, विकास होता है, तब तक भगवान धर्म की संस्थापना के लिए और धर्म के संरक्षण के लिए और धर्म के पल्लवन के लिए अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में परमात्मा अवतीर्ण होते हैं। वही धर्म, उस धर्म का प्रतीक है बैल, जिस पर बैठ करके भगवान शिव हैं। अध्यात्म ज्ञान है, ज्ञान का आसन है धर्म। मतलब शिव जी जो विराजमान हैं नंदी पर, यह प्रतीक है कि तत्व ज्ञान धर्म के ऊपर में बैठता है और इसी धर्म के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्म की सेवा आवश्यक। और गौ माता धरती ही गौ माता के रूप में है। श्रीमद् भागवत महापुराणों की कथाएं जिन्होंने श्रवण की होगी या सुनेंगे, तो परीक्षित के सामने एक गाय और एक बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब परीक्षित उनके नजदीक आते हैं, उन सबसे पूछते हैं, और बैल के 3 पांव कटे हुए हैं, एक ही पांव पर खड़े हुए हैं, तो उनका परिचय पूछते हैं, ये तुम कौन हो, तुम्हारे इन 3 पांवों को किसने काटा है, एक ही पांव पर खड़े रहने के लिए किसने विवश किया है। और धरती माँ गाय के रूप में थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनसे भी पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो। उनके साथ में एक काले रंग का व्यक्ति जो राजा के रूप में दिखाई देता था, लेकिन राजा नहीं था, उनसे भी पूछा कि तुम हाथ में ये अस्त्र शस्त्र लिए हुए तुम कौन हो, लगता है कि तुम्हें इस बैल के 3 पांव काटे। ये संवाद बताता है कि वो जो व्यक्ति था वो कलियुग था, और वो धर्म के 3 पांव, बैल के 3 पांव कटने का मतलब है धर्म के 3 चरणों को उसने काट कर रखा। एकमात्र सत्य थोड़ा बहुत टिका हुआ था, उसके बल पर धर्म टिका हुआ था। तो वहां जो धर्म है, वह धर्म तो बैल के रूप में अंकित किया गया है, बताया गया है, और धरती माता गाय के रूप में। इन दोनों पर जब संकट घिरता है तब भगवान अवतीर्ण होते हैं। और ये संकट एक युग की बात नहीं है, हर युग की बात है। अभी भी हमारे धर्म और हमारी धरती पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में अगर हम शास्त्रों को सुन रहे हैं तो शास्त्र क्या संदेश देते हैं, यह भी हमको समझ में आने चाहिए। राष्ट्र के कर्तव्य के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए वहां अहिंसा से यदि काम नहीं चल पा रहा हो तो हिंसा का आश्रय आवश्यक है। 5 पांडवों को 12 वर्ष के लिए वन वन में भटकना पड़ा था, जुआ में हार जाने पर, और शर्त ये रखी गई थी कि 12 साल तक जंगल में रहेंगे। 13वें वर्ष कहाँ है, इस बात का पता लगाने के लिए लोगों को भेजा जाएगा। यदि 13वें वर्ष 5 पांडव
मिल गए तो फिर पुनः 12 वर्ष के लिए फिर वन में रहना पड़ेगा। 12 वर्ष तक वन में रहे, एक वर्ष अज्ञातवास में रहे, और जब शब्द के अनुसार वापस आए और शब्द के अनुसार ही उन्होंने अपने समर्पित राज्य को मांगा, दुर्योधन ने स्पष्ट ही निषेध कर दिया। क्षत्रिय पुरुष का यह कर्तव्य नहीं है कि वो भिखारी की भांति कुछ मांगे। अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय मां के संतान है या किसी क्षत्रिय पिता ने जन्म दिया है, तो भुजाओं की ताकत दिखा करके और अपने राज्य को ले। भगवान को शांति दूत बना करके भेजा गया था, तो शांति दूत तो शांति से ही बात करेंगे, लेकिन शांति मंत्र जिनको पसंद नहीं आएगा, और दुर्योधन की ओर से यह स्पष्ट कह दिया गया, बिना युद्धेन सूच्यग्रम, सुई के नोक जितने जगह पर पड़ती है उतनी जगह भी बिना युद्ध के मैं नहीं दे सकता। तब भगवान समझ गए कि ये अहिंसा के पुजारी नहीं है, ये शांति के पुजारी नहीं है, ये शांति से काम नहीं चला सकेंगे। इसलिए शांति दूत को शांति की बात करना व्यर्थ है, क्रांति करना अवश्य है। उन्होंने स्पष्ट उसी समय संकल्प ले लिया, यहाँ तक कि अपने सामर्थ्य को, ऐश्वर्य को दिखाने के लिए दुर्योधन के सभा में ही अपना विराट रूप भी दिखा दिया। और वो केवल विराट रूप केवल दुर्योधन को दिखा इसलिए क्योंकि दुर्योधन को मनाना था और सबको पात्र नहीं थी। दुर्योधन को पता नहीं किस जन्म की कौन सा पुण्य उदित रहा होगा, लेकिन फिर भी दुर्योधन डर करके भी समझ न पाया। भगवान ये जानते थे कि ये साक्षात पांचों पांडवों को 5 उंगलियों की भांति समझ करके ये 100 कौरव समझ रहे हैं कि हमारे सामने तो ये 5 कुछ भी नहीं। भगवान ने विचार किया, ठीक है ये 5 उंगलियां हैं, लेकिन याद रहे प्रत्येक उंगली में भी ताकत है, और ताकत होते हुए भी ये जब तक अलग अलग है तब तक असमर्थ लग रहे हैं। यदि एक हो जाए, मुट्ठी बन जाए, तो किसी के अगर चमड़े पर भी अगर पड़ जाए तो उसके 32 भी निकाल सकते हैं। संगठन में बल है, संघी शक्ति कलो युगे, एकता में बल है। इसलिए हमारे वेद पुराणों ने, वेदों ने एकता पर जोर दिया है। संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम साथ साथ चलना, संपदध्वम आपस में मिलजुल करके बोलना, संभो मनांसि जानता आप सबकी विचारधाराएं एक हो। संगमन, संवदन और सम्मनन यदि एक होंगे तो फिर जैसे देवताओं को एकता के कारण अमृत पान करने का अवसर मिलता है, उसी प्रकार से सुख के अमृत पाने के अधिकारी भारतवर्ष के नागरिकों को प्राप्त हो सकता है एकता का। संगमन, संवदन और सम्मनन हो। बस यही नहीं बन पाने के कारण इस देश के धर्म और धरती के ऊपर में बार बार संकट मंडराता है। एक होने के 5 उंगलियां यदि एक हो गए तो दुर्योधन, तुम जो समझ रहे कि हम 100 के सामने ये 5 कुछ भी नहीं है। भगवान को लगा मेरे आश्रितों पर यदि कोई उंगली उठाता है या उसको कमजोर समझता है तो उसको कमजोर समझना या उसको उंगली दिखाना नहीं है, बल्कि जिसके आश्रय में जीवन जी रहे हैं उसकी लिए सीधी सीधी उंगली। संकल्प ले लिया कि इन 5 पांडवों को ही तुमको भारी, उन पर भारी करके दिखाओ। उसी संकल्प का परिणाम निकला पूरे महाभारत, और महाभारत में विकराल रूप धारण कर लिया भगवान ने। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन को ये लगने लग गया कि मैं इतने 18 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से, क्या इतनी बड़ी विनाश को करने के लिए हम 5 भाई एक छोटे से राजगद्दी पाने के लिए करेंगे? विरक्त हो गए, आप दिखाई देने लग गए। भगवान ने उनको भी साम दाम से समझाया, गीता के माध्यम से समझाया और युद्ध करवाया। और युद्ध में फिर महाभारत के युद्ध में न जाने कितने
कितने नरसंहार हुआ, और नरसंहार के बाद में फिर ये भारतीय धरती सनातन धर्मावलंबी पांचों पांडवों के हाथ में पहुंची। धर्म की भी रक्षा हुई और धरती की भी रक्षा हुई। इसीलिए संपूर्ण गीता के निचोड़ के रूप में ये कहते हैं कि जो कृष्ण को मानेंगे और कृष्ण को मानने वाले अर्जुन जिस देश में होंगे, उस देश में कौरवों की कुछ नहीं चलेगी। उस देश में पांडवों का यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इसके विस्तार का अवसर नहीं है। जिसके जीवन में है धर्म है और धर्म पर आरूढ़ भगवान शिव हैं, बैल पर आरूढ़, ये हमारे जीवन में है तो सब कुछ सुरक्षित होंगे। आज ये धर्म और धरती दोनों पर मुसीबत है। आज धर्म के ऊपर मतलब गली खोरी में घूमने फिरने वाले साक्षात भगवान शिव के वाहन, अगर सड़कों में किसी का पांव टूट जा रहा हो गाड़ी के चोट पा करके, उसको देखने वाला भी कोई चाहिए, सच्चा शिव भक्त होगा। भगवान शिव की श्री कृष्ण का सच्चा भक्त हम कह सकेंगे उसको। उसी प्रकार से गौ माता धरती है, स्वयं धारण करने वाले जीवन, हमारे जीवन को धारण करने वाली धरती ही जब गौ माता के रूप में आए हैं। हम लोग केवल दूध ले लेते हैं, लेकिन दूध पिलाने वाले को हम जरा भी ख्याल नहीं करते, तो ये मानवता नहीं। उसके लिए चाहिए कि उनकी पूजा करें। याद रहे, श्री कृष्ण केवल गौ माता की सेवा के बल पर पूरे विश्व विजेता बने थे और महायोगेश्वर कृष्ण के रूप में पहचाने जाते। और इतना ज्ञान विज्ञान हमने एक दिन पहले निवेदन कर दिया है कि सारा ज्ञान विज्ञान गौ माता की सेवा करने मात्र से ही ऋषियों को, ऋषि बालकों को हुआ है। इस बात के प्रमाण उपनिषद है। गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा का मतलब है धर्म और धरती की सेवा, और तभी हम धर्म और धरती को बचा सकेंगे। ऋषि और कृषि इन दोनों की संस्कृति है भारत में, और इस संस्कृति को लुप्त करने के रास्ते पर चलना भारत के लिए भी खतरा और भारतीयों के लिए भी खतरा हो सकता है। ये श्रीमद् महाशिव पुराण में जो ये कर्मकांड के भाग आते हैं धर्म के, ये धर्म जो वृषभ के रूप में है उसका निरूपण जो किया जाता है वो प्रसंगवशात उनका विस्तार चाहिए। यहाँ पर तो कह रहे थे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि कामना के अनुसार, फिर अलग अलग पूजन शिवलिंग की संख्याओं का कथन। यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं लगाते थे करीब करीब प्रतिदिन में, कितने शिवलिंग निर्माण करते थे, कर रहे हैं, किसी को याद है? 1.25 लाख ये शिवलिंग यहाँ बताए हैं कि कामना के अनुसार हमारी जैसी कामना है, छोटी कामना है तो छोटी संख्या शिवलिंग निर्माण की, बड़ी कामना है तो बड़ी संख्या शिवलिंग निर्माण की, सामूहिक है बहुत लोग हैं तो भी उसमें संख्या बहुत लगेगी। कामना के अनुसार पूजन में शिवलिंग संख्या का कथन किया गया है 21वें अध्याय में। ये जो विद्या सत्संग था, हम इसलिए इसके शीर्षक पढ़ते रहे हैं ताकि इसको सुन करके आप लोग गहराई से विस्तार से उसको देख सकें, क्योंकि पूरे को विस्तार से कहने का अवसर नहीं, उनके शॉर्ट में बताते रहे। एक प्रश्न और उदित होता है, बहुत से लोग शंकर जी कर चढ़ी हुई चीज को अंगीकार नहीं करते हैं और नहीं कराने के लिए सलाह देते हैं, तो उसका भी निर्णय यहाँ पर शिव पुराण में शिव नैवेद्य भक्षण निर्णय इस अध्याय में 22वें अध्याय में दिया गया है। वहाँ आप स्वयं पढ़ें कि कौन से शिवलिंग में समर्पित किया हुआ नैवेद्य स्वीकार के योग्य है और कौन से शिवलिंग में समर्पित किया हुआ नहीं स्वीकार करने योग्य है। जो उच्छिष्ट हो चुका होता है वो कौन होता है उसका भी वर्णन होता है। इसके साथ साथ में भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ता है। त्रिगुणम त्रिदलाकारम, त्रिगुण के प्रत्येक, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रत्येक ये बिल्व के 3 पत्र होते हैं और इन तीनों को भगवान के यहाँ पर समर्पण किया जाता है। और भगवान शिव इसको क्यों स्वीकार करते हैं? कलकत्ता में जब हम रह रहे थे लगभग 4-5 साल, तो जिनके यहाँ रह रहे थे
लेबर कमिश्नर, वो हमको बिल्व के पत्र खाने के सलाह देते थे और खिलाते थे। बाद में पता चला कि इसके गुणधर्म क्या है। ये पुरुष की शक्ति, स्त्री की शक्ति को बढ़ाने वाला है। असल में यहाँ चाहे तुलसी पत्र भगवान को समर्पित हो, चाहे फिर बिल्व पत्र भगवान को समर्पित हो, इन समर्पण के बहाने और प्रसाद रूप में जो हम प्राप्त करके उनको स्वीकार करें तो ये धर्म के नाम पर हम शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधियों को सेवन करने के लिए संतों ने, ऋषियों ने उपाय खोजने वाला है। ये स्वास्थ्य से अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ में, धर्म विज्ञान के साथ साथ में तो जुड़े ही हैं, हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी है। इन सबका उल्लेख आता है। तो ये बिल्व पत्र का महात्म्य भी भगवान को समर्पित करने का और सेवन करने का महात्म्य है। शिव जी के नामों के महात्म्य का कथन किया गया है। उसी प्रकार से शिव भक्त प्रायः ये भस्म रमाते हैं और चंदन भी लेते हैं। तो भस्म का भी महात्म्य दर्शाया गया है। कुछ लोग भस्म के, वैसे बहुत समय से जो शैव और वैष्णव में पता नहीं किसने कब से विरोध पैदा करवाया, ये बहुत लंबी परंपरा से चली आ रही है। अभी लगभग समय तो ठीक है, लेकिन फिर भी जड़ बोझ समाप्त नहीं है। जो शिव के उपासक हैं वो विष्णु के उपासकों के साथ में कोई भेद रखते हैं, विष्णु के उपासक शिव के भक्तों में कोई भेद रखते हैं। एक बालक लखनऊ में जब स्वाध्याय प्रवचन कर रहे थे तो वहीं से दक्षिण केरल की ओर रहता था, वो आया तो उसने बताया, हम तो महाराज जी दोनों मंदिरों में जाते हैं। तो मैंने पूछा मतलब? बोले कि शंकर जी के मंदिर में भी जाकर पूजा करा आते हैं और विष्णु के मंदिर में भी जाकर के पूजा करा आते हैं। तो हमने पूछा मतलब क्या हुआ? बोले और वहाँ दक्षिण में शिव जी के पुजारी विष्णु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता और शिव जी के पुजारी विष्णु मंदिर में और विष्णु का पुजारी शिव मंदिर में नहीं जा सकता। अब बताइए ये कट्टरता, जबकि ये शास्त्र बिल्कुल बार बार कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दक्ष यज्ञ विध्वंस के प्रकरण में भी भगवान विष्णु ने कहा है कि हम तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अतः शिव से द्रोह करने का मतलब है दक्ष, तुम हमसे भी द्वेष कर रहे हो, द्रोह कर रहे हो। इन तीनों में भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन इन उपासकों में, इन परंपरा में कहां से ये जहर खुला? तो ये भस्म को भी शंकर जी के साथ में होने के कारण कुछ लोगों ने गलत तरीके से लिया। तो इसका महात्म्य भी बताया गया है कि भस्म को धारण करने का। उसी प्रकार से रुद्राक्ष का महात्म्य कल हम निवेदन कर रहे थे कि रुद्राक्ष जो 14 प्रकार के हैं, उन 14 प्रकार के रुद्राक्षों का भी अलग अलग नाम देकर के श्रीमद् शिव महापुराण में वर्णन आया है और उनके धारण करने का भी महात्म्य इस शिव महापुराण में दिया हुआ है। इसमें से मैं केवल नाम गिना दूं, कौन कौन नाम है, बाकी आगे बढ़ता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जिसको कहा था कि बहुत ही दुर्लभ था। एक मुख वाला रुद्राक्ष बहुत ही कठिन से मिल जाए किसी भाग्यवान को तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फैक्ट्री में आजकल एक मुखी, दो मुखी, 15 से 16 से 17 मुखी भी बनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्र वर्णित केवल 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। उनको धारण करने का उनका महात्म्य, और वो किसके प्रतीक हैं, इसका महात्म्य। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात शिव है। भोग चाहिए जीवन चलाने के लिए तो सारे भोग विलासों की चीज दे देता है, और फिर भोगों में फंसे हुए व्यक्ति को मुक्त करने में भी वही एक मुखी रुद्राक्ष समर्थ है। भोग दे देता है, मोक्ष भी प्रदान करता है। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष का यदि दर्शन हो जाए तो कोई यदि ब्राह्मण का भी वध किया है, ब्रह्म वध किया है, तो उसका वह ब्रह्म हत्या भी मिल जाता है। इस शिव के साक्षात प्रतीक हो। यस्य संपूजिता यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं। जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष का सम्मान पूर्वक पूजन होता है, श्रद्धा के साथ में,
तो कहते हैं लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं हो सकती उन घरों से, तो हमेशा घर में लक्ष्मी जी, लक्ष्मी दूर करा नहीं। नश्यन्ति उपद्रवाः सर्वे सर्व कामा भवन्ति ही। जितने प्रकार के अलाय गलाय हैं, उपद्रव हैं, वो सबके सब नष्ट हो जाते हैं अपने आप, और सदर कामनाओं की पूर्ति होती है। ये एक मुखी रुद्राक्ष का महात्मा है। इसको रखने के, पूजन करने का, धारण करने का, लेकिन बहुत दुर्लभ है और महंगा भी है। मिनिमम अभी अगर कोई पूछे, मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास में करीब एक दाना मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो मुश्किल है मिलना। 51,000 तक तो सामान्य रूप से पहले देखी गई। दूसरा है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष क्या है? कहते हैं द्विवक्त्रो देव देवेशः, देवताओं के देव इंद्र के प्रतीक। द्विवक्त्रो देव देवेशः सर्व काम फलप्रदः, विशेषतः सदरुद्राक्षो गोवधम नाशयेत् कृतम्। ये द्विमुखी रुद्राक्ष यदि है, उसको धारण करता है, तो उसके द्वारा यदि कहीं भूल से गोवध भी हो चुका है, तो वह गोवध के पाप को भी मिटाने में समर्थ है। फल है इसका। 3 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो साक्षात समस्त साधनों को प्रदान करने वाला है, और उसके प्रभाव से आयु की वृद्धि होती है, समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है। चतुर्मुखी जो रुद्राक्ष है, वह ब्रह्मा का प्रतीक है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उसी प्रकार से इस रुद्राक्ष के 4 मुख। इस प्रकार से ये 14 मुखी तक वर्णन है। पंचमुखी रुद्राक्ष 5 मुख वाले जो भगवान शिव हैं, उसके प्रतीक हैं, कालाग्नि नाम पड़ता है उनका। उसी प्रकार से 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, उसको भगवान कार्तिकेय कहा जाता है, क्योंकि षण्मुख कार्तिकेय भगवान के हैं। 7 मुख जो होते हैं, वो अनंग कामदेव का प्रतीक कहा जाता है, अनंगो। उसी प्रकार से 8 मुख वाला रुद्राक्ष है, वो वसुओं का प्रतीक, क्योंकि 8 वसु होते हैं, 8 वसु को धारण करना कहलाता है। 9 मुखी जो होता है, वह 9 मुखी रुद्राक्ष, वह भैरव का प्रतीक है, और उसका भी महत्व है, यहाँ पर सब दिया हुआ है। 10 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो जनार्दन कहलाता है, भगवान, और सारे कामनाओं की पूर्ति उसके द्वारा। 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, वह साक्षात 11 रुद्रों का प्रतीक है। उसके धारण करने से व्यक्ति जिस काम के उद्देश्य से जाएगा, वो विजय प्राप्त करके ही लौटेगा। सर्व विजय प्रदा, विजयी हुए। 12 मुखी रुद्राक्ष है, उसके बारे में कहा 12 आदित्य देवता, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 नमस्कार करते हैं, 12 सूर्य हैं, 12 महीनों के अलग अलग। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्यों के प्रतीक हैं। 12 आदित्य ही रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष बने हुए। उसी प्रकार से 13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, ये विश्व देव कहलाते हैं। इससे भी महत्व है। फिर 14वां 14 मुखो रुद्राक्ष परमः शिव, धारयेत् मूर्धनितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। जो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, वह सब प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ हो पाता है। ये केवल ऊपर से भाव है। एक श्लोक में इन सभी रुद्राक्षों को धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः आदि 14 मंत्र दिए गए हैं। एक रुद्राक्ष को धारण करते समय इनको किया जाता है, धारण किया जाता है। इस प्रकार ये विद्येश्वर संहिता में 38 करोड़ मंत्रों के जानकार और 38 करोड़ मंत्रों के उद्भव स्थान भगवान शिव के नाम पर विद्येश्वर नाम जो पढ़ते, सब विद्याओं के मूल हैं भगवान, उनके द्वारा स्वयं इनकी महिमा गाई गई। ये भगवानी पार्वती को इन रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया भगवान शिव ने। और फिर हम प्रवेश करते हैं द्वितीय रुद्र संहिता में। ये रुद्र संहिता समस्त श्रोताओं की दृष्टि से बहुत ही बार बार कहने लायक, बार बार सुनने लायक है, क्योंकि इसमें अध्यात्म ज्ञान होने के साथ साथ में धार्मिक और कथा भाग अधिक है। रुचिकर कथाएं इसमें आई हैं भगवान शिव की, पार्वती की, और भगवान शिव के परिवार में जितने सदस्य आते हैं लगभग सबकी भूमिका देखने को इस संहिता में, द्वितीय संहिता में, जिसमें कि 5 खंड हैं। सबसे पहले जगत की सृष्टि कैसी होती है, उनके मूल में कौन कौन है,
उन तत्वों का निरूपण करने वाला सृष्टि खंड है। उस सृष्टि खंड में जो बात कही गई है उनको हम संक्षेप में कह करके आगे बढ़ना चाहेंगे, ताकि ये आज का जो प्रसंग है वहां तक हम पहुंच सकें, नहीं तो रहता ही जाएगा। सृष्टि खंड में 25 अध्यायों के अंतर्गत 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय में सबसे पहले मुनियों का प्रश्न है, इस जगत की रचना कैसे हुई, बना कैसे ये संसार, उन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और फिर उसी के अनुसार नारद जी के तपस्या का वर्णन किया गया है और नारद की मोह का वर्णन किया गया है। पहले हम संक्षेप में बता दें, फिर नारद प्रसंग को सुनाएंगे और फिर आज के जो विवाह प्रसंग है वहां तक पहुंचेंगे। नारद का प्रश्न विष्णु उत्पत्ति और तत्वोत्पत्ति निरूपण, ब्रह्मा विष्णु विवाद, ये महात्म के विविधेश्वर संहिता में भी ये कथा आई है और ये सृष्टि खंड में रुद्र संहिता में भी ये कथा आई है। वो कल प्रसंग सुना रहे थे। शब्द ब्रह्म के ज्ञान से विष्णु ब्रह्मा इनके गर्भ का अपहरण किया गया है भगवान शिव के द्वारा, और फिर उन्हीं के द्वारा शिव तत्व का निरूपण किया गया है। लिंग स्वरूप का पुनः वर्णन किया गया है। शिवार्चन विधि, शिव जी के अर्चन की विधि, पूजा विधि वर्णन में सार असार विचार का कथन, विस्तृत शिवलिंग पूजा विधि, शिव पूजा विधान, रुद्रावतार आविर्भाव कथन, मनुवंश वर्णन, शिव शक्ति स्वरूप वर्णन, गुण निधि का चरित्र जो आगे चल करके कुबेर के रूप में जन्म लेते हैं और फिर भगवान शिव के परम सखा बनते हैं। भगवान शंकर की कृपा से इन्हें अष्टनिधि प्राप्त होती है और धन के मालिक कहलाते हैं। कुबेर को, उत्तर दिशा के मालिक कुबेर, तो ये भगवान शिव के सखा कैसे बने इसकी कथा उसमें दी गई है। शिवस्य कैलाश गमनम और कुबेर शिव शक्ति वर्णनम, कैलाश जाना और किस प्रकार से कुबेर उनके सखा बने हैं उनका कथन। ये 20 अध्याय, ये प्रारंभ में जो सृष्टि खंड के अंतर्गत सृष्टि का वर्णन करते करते नारद जी का जो चरित्र आया है उसको हम कहना चाहते हैं। देखिए, भगवान शिव की माया, शैली माया, उस शैली माया के अधीन सारा संसार है। इसलिए यह जो कथानक है यह उपदेश देने जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में नाम कमा रहा है तो उसको नाम कमाई का अभिमान नहीं होना चाहिए, अन्यथा अपने चरित्र का अभिमान करने वाले व्यक्ति को किसी दिन चारित्रिक पतन दिखा करके भगवान जगत के सामने दिखा देते हैं कि तुम्हारे अभिमान का परिणाम ये निकला। कोई गारंटी के साथ में नहीं कह सकता कि हम चरित्र के पक्के हैं। यही बात यहाँ पर नारद जी के चरित्र के जो विश्वमोहिनी प्रसंग है रामचरितमानस में, आप लोग क्योंकि उसको पढ़ते हैं और जानते हैं और सभी के बौद्धिक स्तर पर है, उसको हम कहेंगे। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आददे। हिमशैल गुहा काचित् एका परम शोभना यत्समीपे सुरनदी सदा बहति वेगतः। एक समय की बात है, सूत जी सुना रहे हैं, ऋषियों को कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी बड़े विनीत आत्मा थे, विनम्र थे। उनका मन किया कि मैं तपस्या करूं, तो तपस्या करने के उद्देश्य से मैं किस जगह पर जाऊं। हिमालय बड़ा एकांत स्थल है, उस जगह पर तपस्या करूं और किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर के साधना तपस्या करूं। यह विचार करके हिमालय में गए, जहां पर पहली बार गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से नीचे उतर करके
और हिमालय की भूमि पर अवतरी। गंगा अवतरी, गंगा उतरी, उस जगह को गंगोत्री बोलते हैं। गंगोत्री पहुंच गए और गंगोत्री में भगवान शिव ने भी आराधना की है। अतः भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से वह पूरी भूमि पवित्र और उस जगह पर कम दिनों की साधना भी बहुत दिनों तक साधना करने का फल देने में समर्थ है। यह सोच करके गंगा अवतरी, जहाँ पर गंगोत्री में जाकर के भगवान शिव ने एक गुहा में बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ किया। एकाग्र चित्त हो गए और एकाग्र चित्त होकर के जब उन्होंने भगवान शिव का दर्शन, भगवान विष्णु का दर्शन, भगवान ब्रह्मा का दर्शन एक रूप में करना प्रारंभ किए, तो देवताओं के राजा इंद्र की चित्त में घबराहट पैदा हुई, क्योंकि पृथ्वीलोक के सुख की अपेक्षा देवताओं का सुख बड़ा है और देवताओं के सुख में भी इंद्र का सुख बड़ा है। अतः इंद्र को हमेशा अपने गद्दी छीनने का डर रहता है। इंद्र को ही नहीं, चाहे किसी भी देश के ऊंचे गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति हों, उनको भी क्या डर नहीं रहता है कि आगे आने वाले 5 साल में पता नहीं मेरी गद्दी छीन न जाए। तो इंद्र को हमेशा डर रहता है, इसलिए जो उस गद्दी को पाने की कोशिश में लगा रहता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए रोक भी लगाते हैं। और ये नीति, यह राजनीति में सब कुछ चलती है, उसके हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन प्रायः इन कथाओं से हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि जिनको अभी शासन प्रशासन चलाने का अवसर मिला है, हमेशा उनको डर तो रहेगी, स्वाभाविक है। और जो नीति के अनुसार, प्रजा रंजन के अनुसार देश और धर्म की रक्षा के रास्ते पर चलते हुए शासन करते हैं, तो उनको किसी बात का डर नहीं रहता। बस इतना ही डर रहता है कि पता नहीं अनीति, अत्याचार, तो ये कलयुग में सब चलते हैं, कहीं वो हावी ना हो जाए। तो इसलिए उन लोगों को भी बांध करके रखना पड़ता है, दमन करके रखना पड़ता है, उनको भी ज़्यादा बोलने का अवसर न आने पावे, ये प्रत्येक प्रशासन को करना पड़ता है। तो इंद्र ने देखा कि ये तपस्वी बाबा इतने दिनों तक तपस्या कर रहा है और ये एकाग्र हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी में बैठने के लिए इच्छा यदि उत्पन्न हो गई और वर देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों में से कोई आ गए, तो उनसे वरदान मांग करके हमारी गद्दी को न हड़प ले। इसलिए इंद्र ने विचार किया कि इनको इनकी तपस्या से विरत करना चाहिए। बुलाया कामदेव को, क्योंकि कामदेव ही पूरे संसार में ऐसे देव हैं जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता, जिनको कोई हरा नहीं सकता। जहां देखो वहां ये कामदेव सब पर अपना राज्य जमाए हुए, सब पर अपने कब्जा जमा करके रहते हैं। इसलिए इससे बचना बड़ा कठिन है। एकमात्र भगवान शिव ही इनको अधीन कर पाएगा, या भगवान शिव के भक्त जिन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव और भगवती पार्वती की आराधना करके और अपने जीवन को संयमित करने का वरदान प्राप्त किया था, ऐसे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की है। या भगवान शिव ज्ञान क्योंकि आपने बताया ज्ञान ही एकमात्र शिव है, शिव तत्व ही ज्ञान के रूप में है, और यह ज्ञान के नेत्र ही समस्त कामनाओं को जलाने में समर्थ है। किस चीज का ज्ञान? स्वयं का ज्ञान, शिव तत्व का ज्ञान। जब तक हम अपना परिचय नहीं प्राप्त कर पाए हैं कि असली तत्व मैं हूँ, शिव तत्व मैं हूँ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, इस बात की जानकारी नहीं है, तब तक कामनाएं नचाती हैं, तब तक काम के अधीन है व्यक्ति। और जिस दिन शिव तत्व का बोध होगा, उसके अतिरिक्त बाकी सब नकली हैं, असली केवल वही हैं, शिव ही हैं, इस बात की जानकारी हो जाए और वह शिव कोई दूसरा नहीं है, शिवोहम, मैं वह शिव, मैं स्वयं हूँ जो इस शरीर में विराजमान है।
जब इतना भान हो जाएगा तो उसके चित्त में दुनिया की किसी भी वस्तु की कामना उसके चित्त में हो नहीं सकती। यही है भगवान शिव के द्वारा कामदेव का जलाना। शिव जलाकर रखे। तो शिव जी ने, ये कथा तो आने वाली है वैसे पार्वती के विवाह के प्रकरण में, तो उस जगह में तपस्या करके शिव जी ने काम पर विजय प्राप्त किया है। बाकी काम को किसी ने जीतना आसान नहीं पाया, सब पर हावी है। चाहे किसी भी जाति के जीव हो, 84 लाख प्रकार के शरीरों में से प्रत्येक शरीर में काम का प्रभाव है और काम ही नाना प्रकार के संकल्पों को, इच्छाओं को जन्म देता है और उस संकल्प के अनुसार ही सारी सृष्टि प्रक्रिया चल रही है। यहाँ तक कि मूल पुरुष जो हैं, वेद मंत्र बताते हैं, स एकाकी न अरमत सह अकामयम् एको हम बहुश्याम। परमात्मा पहले एक तत्व है, उसने देखा बहुत समय तक कि एक अकेले में मजा नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा खेलूं, लेकिन खेलने के लिए अकेले तो खेलना नहीं होता, खेलने के लिए कम से कम 2 जन चाहिए। और क्रिकेट में कितने होते हैं, जितने होते हैं वो क्रिकेट के जानने वाले होते हैं, और भी दूसरे खेलों में खेलने वालों की संख्या अधिक होती है। तो खेल तो तब हो सकता है जब अनेक हों। भगवान ने विचार किया मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, तो फिर खेल कैसे होगा। तब उन्होंने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, क्यों ना मैं एक अकेला ही अनेक हो जाऊं। और बस इस संकल्प के पीछे पीछे भगवान की जो शक्ति है, शैवी माया, वो लगी और उसने देखते देखते उनकी इच्छा के अनुरूप अनेक रूप, अनेक नाम वाले संसार की रचना कर दी। और प्रत्येक, सबसे पहले ब्रह्मा जी का प्रकट होना भगवान विष्णु के नाभि कमल से, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा मानस सृष्टि और शारीरिक सृष्टि का होना, और उन सबके चित्त में भगवान विष्णु जो प्रारंभिक या ब्रह्मा के रूप में रचना कर रहे हैं, जो भगवान शिव, उनके चित्त में मूल पुरुष संकल्प को भर दे रहे हैं। शिव एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मैं ही अकेले अनेक हो जाऊं। अतः ब्रह्मा जी की भी संकल्प में एक से अनेक होने की इच्छा, फिर उनके संतानों में भी एक से अनेक होने की इच्छा। ऐसे करते करते चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, प्रत्येक जीव जंतु एक से अनेक होना चाहता है। हम पहले एक हुए हैं, जन्मे हैं, इसके बाद फिर विवाह करके 2 हुए हैं, और 2 होने के बाद दोनों के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम अनेक हो जाएं। ये पहले पुरानी संकल्प है, पुरानी संकल्पना है। अभी के लोग तो हम दो हमारे 2 वाले सिद्धांत वाले, ताकि जो है अब उनके ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो बार बार कहेंगे तो राजनीति वालों को छेड़ने से फिर वो उनके कटघरे में खड़े होना पड़ जाएगा। हम तो हमारे 2 के सिद्धांत, जबकि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है कि 2 नहीं, उदाहरण होते हैं, अनेक से अनेक संतान उत्पन्न करो। अनेक संतान होने पर कोई ना कोई संतान कोई ना कोई पुत्र, कोई ना कोई संतति देश के काम आएगा, कोई ना कोई संतान धर्म को आगे बढ़ाने में काम आएगा, धर्म की रक्षा के काम में आएगा, कोई ना कोई संतान देश की सीमा में तैनात होकर के देश की रक्षा के लिए आत्माहुति देने को तैयार रहेगा। अनेक संतान होने से वंश परंपरा के टूट जाने का कोई भय नहीं है, और केवल 2 संतान हैं, एक बेटा एक बेटी, तो फिर उन्हीं में प्राण लटके पड़े हुए हैं। और किडनैप करने वालों को आसान होता है, अपहरण करने वालों को आपसे 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए तो दोनों में से एक का अपहरण कर लो, जान चाहिए, बच्चे चाहिए तो पैसा लाओ, मजबूरी में देना पड़ता है। अगर अनेक संतान होते हैं तो अनेक संतान उनके भाई के रूप में जो है वो उनको भी देख सकते हैं, राष्ट्र के काम में भी आ सकते हैं। तो हम तो हमारे 2 के सिद्धांत ये
आधुनिक व्यवस्थापकों की दृष्टि है, शास्त्रीय व्यवस्थापकों की दृष्टि है, बहुत संतान उत्पन्न करो। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मां प्रजातंतुम व्यवच्छेदसी। गुरुकुलों के अध्ययन काल में जब स्नातक और स्नातकोत्तर हो जाते थे, दीक्षांत समारोह होता था, तो दीक्षांत समारोह के समय पर गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे को सबसे पहले यह उपदेश दिया जाता था कि तुमने शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, अब तुम जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनके पास में जा रहे हो, माता पिता के पास में जा रहे हो, हमारी बदनामी नहीं होने देना, शास्त्र की बदनामी नहीं होने देना। सबसे पहले जिन माता ने जन्म दी है उसको साक्षात भगवान मानना। मातृ देवो भव। माँ यदि नहीं होती, माँ के रूप में यदि भगवान जन्म नहीं देते हमको, पालन पोषण कौन करते और जन्म कौन देते? माँ के रूप में साक्षात भगवान ही अवतीर्ण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता के रूप में रह करके भगवान ही पालन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारी नासमझी के कारण हम उनके रहते रहते नहीं पहचान पाते। जब वो नहीं रहते तो फोटो को अगरबत्ती दिखाने से क्या मतलब रहा? रहते रहते उनकी सेवा करके सारे तीर्थों का फल प्राप्त किया जा सकता है। ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? हमारे गुरुकुलों की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा। गुरुकुल पद्धति में मातृ देवो भव, दूसरे नंबर पिता को कहते हैं पितृ देवो भव। तीसरे नंबर पर जिस आचार्य ने पढ़ाया है उसको भी देवता मानना, उसकी कृपा से विद्या प्राप्त हो रही है, आचार्य देवो भव। फिर चौथा उपदेश ये होता है कि कोई भूखा प्यासा व्यक्ति घर में पहुंच जाए तो भले वो अपरिचित है, क्योंकि उसकी तिथि, आने की तिथि निर्धारित नहीं है, अतिथि है, उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार बैठने बैठने के लिए आसन देना। सामर्थ्य है, पानी घर में है तो पानी देना, कुछ खिलाने पिलाने की कुछ है तो पानी के साथ कुछ देना। उत्तर प्रदेश में वैसे अच्छी परंपरा है, गुड़ के साथ पानी देते, और शायद कुछ जगह यहाँ भी है, बहुत सी जगह है। तो मैंने कुछ ना कुछ पानी पहले पूछना, आसन फिर पानी, और अपने पास सामर्थ्य है तो फिर भोजन भी अगर मिल जाए तो फिर समझ लो कि अग्नि देवता को आपने प्रसन्न कर लिया। क्योंकि कठोपनिषद के अनुसार अतिथि के रूप में साक्षात अग्नि का ही प्रवेश होता है, और अग्नि को दिया जाता है शांत करने के लिए, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित है हमारे पेट में, उसको पानी चाहिए और भोजन चाहिए, काम हमेशा मिलना चाहिए। यदि उसको समय पर भोजन और पानी नहीं मिला तो पहले से हम जो कुछ खा पी करके शरीर में खून आदि तैयार कर रखे हैं उसी को लेना स्वीकार करता है, प्रारंभ कर देता है। तो अग्नि की ज्वाला को शांत करना समय समय पर, ठीक टाइम पर, तो ये अग्नि ही साक्षात अतिथि बनकर के आते हैं। यदि आए हुए अतिथि को हमने ना तो आसन पूछा, ना पानी पूछा, और ना ही अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको खिलाया पिलाया, तो अग्नि को बिना तृप्त किए ही हम जो जाने दे रहे हैं, तो यमराज की पत्नी यमराज से कहते हैं कठोपनिषद में कि ये अतिथि के रूप में साक्षात अग्नि है। यदि इनको शांत नहीं किया गया तो हमारे सारे गृहस्थ जीवन में किए हुए धर्म पुण्य को सबके सबको भस्म करके चला जाएगा। 3 दिन तक बिना खाए पिए भूखा प्यासा बैठा है, इसको पहले ये तृप्त करो। और इसीलिए उनको बड़े सम्मान पूर्वक पूजा करके, अतिथि स्वागत करके कहा, 3 दिन तक किसी गृहस्थ के यहाँ पर बिना खाए पिए हे अतिथि देव निवास किए हो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इसके बदले में आपको जो प्रसन्न करने वाले वरदान हो, ऐसे 3 वरदान मांग लो। तो उन्होंने 3 वरदान मांग लिया। एक तो पहली बात ये कि जिस पिता ने मुझे गुस्से में आकर के कह दिया तुझे तो मृत्युवे त्वा ददामी थी, तुमको मैं मौत को देता हूँ। असल में कथा पढ़ती जा रही थोड़ा, उसमें नचिकेता जो थे, इनके पिता बड़े धार्मिक थे। एक बार उन्होंने, उनके पिता ने सर्वस्व दान करने का नियम लिया। चाहे कोई भी व्यक्ति आए, जो मांगे वो पूरे के पूरे देने को तैयार है। वो सर्वस्व, सर्वजित नाम का यज्ञ, जिसमें से उन्होंने गायों को शुरू किया, गाय दान।
गोदान, और गोदान में पृथ्वी दान का फल मिलता है, क्योंकि हमने बताया ये गोमाता, धरती ही स्वयं गोमाता के रूप में प्रकट है। एक गाय के दान करने का फल मिलता है, एक पृथ्वी के दान करने का फल। इसलिए गोदान की जगह जगह महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत हो चाहे फिर अन्य पुराण हो, कोई अतिथि को भी भगवान श्री कृष्ण की चरित्र में हम पढ़ते हैं, कोई भी अतिथि आते हैं, जैसे अक्रूर को भेजा गया था कंस की ओर से, तो अक्रूर जब पहुंचे तो उनको अतिथि सत्कार करते हुए एक गाय का दान भेंट के रूप में किया। रुक्मिणी ने जब भेजा था पत्र दे करके द्वारिका, तो पंडित जी जब गए तो उनके भी चरण धोने के बाद में उनको भी पहले एक गोदान किया। तो गोदान करने का बहुत बड़ा पुण्य बताया गया। तो गोदान करना उसने प्रारंभ किया, लेकिन जब घर में बेटे बेटियां हैं तो उनका भी तो ख्याल आता है कि हम यदि सब कुछ दे देंगे तो बच्चों के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान भोलेनाथ की तरह कहेंगे कि हम भोले के भक्त हैं, तो घर में बिल्कुल जो कुछ है ऑर्डरदानी तो चला लेते हैं, लेकिन हम लोग अगर शंकर जी की बातें पूरे के पूरे हो जाए तो ऐसा धैर्य रखने वाला व्यक्ति तो बहुत मुश्किल है, और नहीं भी होना चाहिए। ये तब हुआ जा सकता है जब तीव्रतर वैराग्य हो, और उस दान से न बच्चों को कोई क्लेश हो और न परिवार को, पत्नी को कोई क्लेश हो, तब तो करना उचित है, नहीं तो अभी कलयुग में बड़ा कठिन है। तो उस इनके नचिकेता के पिता ने दान प्रारंभ किया। कहाँ से? जैसे हम लोग पहले देखो, आप लोगों की बात तो हम नहीं कह सकेंगे, अपनी ही बात कह सकते हैं, क्योंकि अपनी जानकारी है। कुछ देना होता है तो कंजूसी कहती है कि अच्छी चीज को पहले रख लो, और जो काम का नहीं है उसको दे दो। चलो कम से कम दान की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी अच्छा है, हमारे उपयोग का नहीं तो किसी के उपयोग का है। नचिकेता के पिता ने भी उन गायों का दान प्रारंभ किया जो गायें अब दूध नहीं दे रही हैं। जैसे बहुत से गृहस्थ लोग जब तक दूध देती हैं गायें, तब तक तो घर में उनके सेवा सत्कार करें, जब दूध देना बंद हो जाए तो खुले छोड़ दिए, चाहे गाय जिए चाहे मरे, चाहे फिर उसको खाने पीने को मिले या न मिले, ये छोड़ दिया जाता है। तो ये क्रूरता है उनके साथ में, जिनके हम दूध पी करके जी रहे हैं या बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, यज्ञ की सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, उस गाय के प्रति हमारी अपेक्षा होगी। तो नचिकेता के पिताजी भी यही कर रहे थे। दुग्ध दोहा, जिनको दोह लिया गया, अब दोहने से कोई दूध नहीं निकलने वाला है। जब तृणा, अब घास चरने का भी सामर्थ्य नहीं रहा, तो ऐसे बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान प्रारंभ किया। नचिकेता छोटा बच्चा था लेकिन समझदार था। उसने पिताजी की ओर देखते हुए कहा कि तात कस्मै माम दास्यसि, पिताजी आप मुझे किसको देंगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, सर्वस्व के अंतर्गत मैं भी तो आता हूँ। पहली बार में तो अनसुनी कर दी, दूसरी बार में भी अनसुनी कर दी उनके पिता ने, लेकिन बार बार जब बालक कहता रहा कि मुझको किसको देंगे, मुझको किसको देंगे, कस्मै माम दास्यसि थी, तो गुस्से में आकर अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन पे हुई। बार बार अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो शीतल स्वभाव वाले व्यक्ति के चित्त में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। पिताजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में अचानक उनके मुख से निकल गया, मृत्युवे त्वा ददामीति, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। और स्वाभाविक है, एक माता पिता अपने संतान को कैसे किसी को दे सकते हैं, ये तो मृत्यु का अधिकार है, उसी को ही हटा देना प्रबंध करता है। नचिकेता उसी वक्त पिताजी को परिक्रमा की और प्रणाम किया और कहा, पिताजी मेरी आवश्यकता यदि मृत्यु को है तो मैं आज ही जाता हूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम किए और चले गए, और जब चले गए तो गुस्से में आकर के बोलने वाले नचिकेता के पिता को बड़ा पश्चाताप हुआ। इसलिए जब यमराज ने उनसे कहा कि वरदान मांग लो, तो 3 वरदानों में से पहला वरदान मांगा कि मेरे पिताजी गुस्से में आकर के मुझसे कह दिया था, जिस कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा है, पहला वरदान ये मुझे दीजिए
कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिताजी का गुस्सा ठंडा मिले, शीतल प्रकृति के हों और उनका चित्त विकृति न हो और वो अच्छा हो, प्रकृतिस्थ हो जाए। यमराज ने कहा कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो इस वरदान में उन्होंने एक यही मांग लिया कि यमराज के यहाँ के नरक कुंडों से बचना और पुनर्जीवन की प्राप्ति होना। यम के यहाँ से लौट पाना तो कठिन होता है, लेकिन वहाँ से लौटना मांग लिया। दूसरा वरदान मांगो। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि हमने सुना है कि स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, उन यज्ञों के स्वरूप को जानना पड़ता है। किस यज्ञ में कितना बड़ा कुंड, किधर मुख होगा, कौन यजमान होगा, तो इस यज्ञ विद्या के बारे में हमको, अग्नि विद्या के बारे में हमको बता दीजिए। तो यमराज ने उनको वह भी बता दी। तीसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न में, तीसरे वरदान में मांगने के लिए कहा तो नचिकेता ने कहा कि एक बात हम जानना चाहते हैं, सबसे जो जानने में नहीं आता, संसार के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं। मरकर के व्यक्ति जाता कहाँ है? शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद में इस